नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं सबका हमारे YouTube क्लासेस के अंदर। आज 30 जून 2020 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम देखेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आयोग का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने उनका कार्यकाल आगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी है। अब आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी 2021 तक रहेगा। इस आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विभिन्न सिफारिशें करने का काम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलायंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2019। एयरलाइंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म की बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया परिवर्तनशील क्षण पर है। देखा होगा आप सभी ने, इस समय कोरोना महामारी के कारण बहुत सी विदेशी कंपनियां कुछ बंद हो चुकी हैं, कुछ नए सिरे से नए देशों के अंदर अपना काम शुरू करना चाहती है। तो देश एक परिवर्तनशील क्षण पर है और वर्तमान समय में इसे उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए एक बहुपक्षीय जांच और सभी बहुपक्षीय संस्थाओं के सुधार की आवश्यकता है। एयरलाइंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म ये क्या है? इसे फ्रांसीसी और जर्मन विदेशी मंत्रियों द्वारा 2 अप्रैल 2019 में शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के कारण और शांति लाने के एक प्रयास से एयरलाइंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है? रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पर पर्सन की इनकम में क्या आई है? गिरावट आई है। तो ऐसा कहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद प्रति व्यक्ति आय में 5.4% की क्या आई है? गिरावट आई है। देश के धनी राज्यों की इनकम में गरीब राज्यों के मुकाबले अधिक कमी आने की संभावना दर्शाई जा रही है। नाम आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बात करते स्टेट ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को क्या हुई थी? SBI की स्थापना हुई थी। SBI का हेड ऑफिस कहाँ पर है? SBI का हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर। और करंट टाइम पे SBI के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। करंट टाइम पे चेयरमैन है इसके रजनीश कुमार। और SBI इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्लिन किस देश की राजधानी है? तो बर्लिन आप सभी को पता है जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है साथियों? बर्लिन है। और जर्मनी की करेंसी है यूरो। जर्मनी की करेंसी है यूरो और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। भारत और जर्मनी के विदेश सचिव स्तर की एक परामर्श बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत और जर्मनी के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ावा दिया गया है, जिसके अंदर द्विपक्षीय वार्तालाप किया गया है, सहयोग के बारे में बात की गई है, रक्षा समझौतों पर बात की गई है, व्यापार को मजबूत बनाने के लिए इन अनेक मुद्दों पर क्या की गई है? बात की गई है। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2021-22 में सदस्यता और 2022 में G20 प्रेसिडेंसी पर भी क्या की गई है? चर्चा की गई है। ये चर्चा भारत और जर्मनी ने विदेश सचिव स्तर पर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यूरोपियन औषधि एजेंसी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए किस दवा को मान्यता दे दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेमडेसिविर। इस दवाई को क्या दे दी है? मान्यता दे दी है।
यूरोपियन औषधि एजेंसी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मान्यता दे दी है। रेमडेसिविर दवा का निर्माण सबसे पहले वायरल बुखार इबोला के इलाज के लिए किया गया था। इबोला भी एक बीमारी है जो अफ्रीकन महाद्वीप के अंदर पाई गई थी 2014 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गरीब कल्याण योजना अभियान के तहत मुख्यतः किसे रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रवासी मजदूरों को, माइग्रेट लेबर्स को क्या किया गया है? रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के वेब पोर्टल का एक लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है। ये क्या है गरीब कल्याण रोजगार अभियान? इस अभियान का प्रारंभ, इस अभियान की शुरुआत की थी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस अभियान का इस मोटिव क्या था इसका कि अगले 4 महीने तक प्रवासी मजदूरों को उनके पैतृक गांवों में रोजगार उपलब्ध करवाना। मतलब आपने देखा होगा बहुत से प्रवासी मजदूर लॉकडाउन करके या कोरोना महामारी के करके अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने शहरों में वापस आ गए हैं। तो उन्हें उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के गांव में, उन्हीं के शहर के अंदर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरुआत की गई थी। और इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से की थी? तो बिहार राज्य से इस योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने ग्राहकों के लिए टीवी के मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आपने देखा होगा हम टीवी के अंदर अपने मनपसंद चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं या अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने टीवी चैनल सेक्टर नाम से, ध्यान रखना है आपको, टीवी चैनल सेक्टर नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसके माध्यम से ग्राहक टीवी के मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नापसंद आने पर अपने पैक से हटा भी सकते हैं। ट्राई की बात करें, ट्राई का हेड ऑफिस है साथियों न्यू दिल्ली के अंदर और इसके करंट टाइम पे चेयरमैन है राम सेवक शर्मा। करंट टाइम पे इसके चेयरमैन है राम सेवक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए गए थे? तो सबसे पहले सरदार पटेल एकता पुरस्कार, यहाँ पे नाम आया राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाया जाता है साथियों? सबसे पहला ध्यान रखना है 31 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे बनाया जाता है। और सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब से शुरुआत की गई थी? 2019 से इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन की तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। यह देश की एकता और अखंडता में योगदान देने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये नागरिकों को दिया जाता है। केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर यह पुरस्कार 2019 से शुरू किया था। कोई भी भारतीय नागरिक, संस्था, संगठन इस पुरस्कार के लिए किसी को भी नामित कर सकती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें तो ये कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, उप प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्र भारत के क्या थे? ये पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर भी यही थे और इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और 31 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे बनाया जाता है क्योंकि 31 अक्टूबर 1875 को 1875 को क्या हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। तो इनके जन्म दिवस को ही नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फीफा परिषद के अनुसार वर्ष 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी न्यूजीलैंड के साथ और कौन सा देश करेगा? तो 2023 के अंदर महिला फीमेल फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जाएगा जिसके अंदर न्यूजीलैंड तो अपने देश के अंदर ये गेम्स करवाएगा ही करवाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड के साथ और कौन सा देश अपनी कंट्री के अंदर फीफा
2023 फीमेल वर्ल्ड कप करवाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर 2023 के फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो फीफा परिषद के अनुसार वर्ष 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करेंगे। इस विश्व कप में टीमों को बढ़ाकर 32 कर दिया है। इस बार 32 टीम्स क्या लेगी, पार्टिसिपेट करेगी। फीफा की बात आई है तो फीफा का हेड ऑफिस ध्यान रखना है, फीफा का हेड ऑफिस है ज्यूरिख। फीफा का हेड ऑफिस है ज्यूरिख और ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड के अंदर। ज्यूरिख कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है, जहाँ पर फीफा का हेड ऑफिस है। न्यूजीलैंड की बात आई है, न्यूजीलैंड पे ध्यान रखना है कि कोरोना फ्री, कोविड-19 से फ्री होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो पहला देश बना है न्यूजीलैंड बना है, जो कोविड-19 से बिल्कुल फ्री हो चुका है, जहाँ पर इस समय कोविड-19 से अब कोई भी केस नहीं बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षित दादा नानी, दादा दादी, नाना नानी अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान कोविड-19 महामारी के दौरान 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन्स की देखभाल करने के लिए शुरू किया गया है। और किसने शुरू किया है? ये नीति आयोग ने। तो नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के करंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? तो देश के प्रधानमंत्री। जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा या होगी, वही नीति आयोग के क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार है साथियों, ध्यान रखना है। अब हम जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं इनके एक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चंस यहीं पर लर्न हो जाएं। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी है? तो कितने महीनों के लिए? 6 महीनों तक के लिए उनकी बढ़ाने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलायंस फॉर मल्टीलेटरलिज्म किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2019 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी फ्रांसीसी और जर्मन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है? तो पर पर्सन इनकम में जो गिरावट आई है, ये रिपोर्ट किसने दी थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई ने क्या दी थी? ये रिपोर्ट जारी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्लिन किस देश की राजधानी है? तो बर्लिन है जर्मनी की। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और जर्मनी की चांसलर, ध्यान रखना है, जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल ये कौन है? जर्मनी की चांसलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोपियन औषधि एजेंसी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए किस दवा को मान्यता दे दी है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है रेमडेसिविर। इस दवाई को क्या दे दी है? मान्यता दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मुख्यतः किसे रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है माइग्रेंट लेबर्स को, प्रवासी मजदूरों को उन्हीं के पैतृक मकान, घर, शहर, गांव, स्टेट्स के अंदर क्या देना? रोजगार उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने ग्राहकों के लिए टीवी के मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो वो है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2019 से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फीफा परिषद के अनुसार वर्ष 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी न्यूजीलैंड और कौन सा देश करेगा? तो न्यूजीलैंड के साथ साथ और कौन सा देश करवाएगा? ऑस्ट्रेलिया फीफा वर्ल्ड कप 2023 के ऑर्गेनाइज करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए इतना ही।
वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इसी के साथ साथियों, आपको पूरे जून मंथ की करंट अफेयर की प्रॉपर PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर बहुत जल्दी अवेलेबल होगी। तो साथियों, इसी के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें और घर पर रहें। धन्यवाद।